सबसे पहले मैं आज का दिन हमारे लिए, क्योंकि कॉमरेड सीताराम येचुरी हमारे बीच में नहीं रहे हैं और वक्त कितनी तेज़ी से जाता है, मैंने आज ये अंदाज़ा लगाया कि ऑलमोस्ट 30 साल का हमारा एसोसिएशन उनके साथ था और 28 साल से तो मतलब 96 से जब से मैं विट्ठल भाई पटेल हाउस में आके रहना शुरू किया, आज 2024 हो गया, तो 28 साल का वक्त वो बहुत करीबी वक्त रहा कॉमरेड सीताराम के साथ। कभी ऐसा नहीं होता था कि हफ्ता 10 दिन अगर बीते की बात ना होती हो हमारी, या कोई छोटी मोटी गेट टुगेदर घर में हमारे हो, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है पिछले कुछ महीनों से, सालों से, कि बहुत नज़दीक लोग जो थे वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और कॉमरेड सीताराम का जाना इस दुनिया से हमारे जैसे लोगों की राजनीतिक विचारधारा के लिए, दो आई एम नॉट अ लेफ्टिस्ट, लेकिन आई एम वेरी क्लोज टू द लेफ्ट मूवमेंट रहा हूँ मैं। एक पूरा एरा ख़त्म हो रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में। यहाँ पर जो चर्चा हुई और जिस मकसद के लिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं तो सल्यूट करता हूँ अपूर्वानंद जी जैसे लोगों को, शबनम हाशमी जैसे ही बहन को, तीस्ता जैसी बहन को, कि ये लोग इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स कि चट्टान की तरह, हर्षवर्धन जी जैसे लोगों को, कि ये लोग चट्टान की तरह खड़े रहे इस दौरान और आज भी खड़े हैं। मैं तीस्ता जी की उस बात से 100% सहमति व्यक्त करता हूं कि बहुत कुछ करने को हो, सिर्फ हमें जो सामने से हमारे राजनीतिक दुश्मन हैं वो तो दिख रहे हैं, लेकिन जहां पर हम हैं, जहां हम सियासत कर रहे हैं, वहां पर भी बहुत सारे रिफॉर्म तो हो चुके हैं। बहुत सारी गंदगियों को राहुल गांधी ने साफ किया है, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है उन्होंने, लेकिन अभी जो कुछ बाकी हैं उनका भी जो है इंतज़ाम मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि समस्या देश में बहुत गंभीर है। जो शुरुआत 1925 में हुई, जो बुनियाद डली, वो 100 साल पूरे करने जा रही है, वो जहर की खेती। और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और ये सीधा इसका मैसेज ये है कि जो भी उनकी उस सोच, उस विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसका इलाज ये बुलडोजर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि अभी इस देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने अस्तित्व को दांव पर लगा करके उनकी इस विचारधारा से लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। मैं क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि पिछले 5 साल में जब लोकसभा में रहा,
तो ऐसा माहौल रहता था कि साहब जब आते थे तो समझिए कि बस, और चंद आवाजें थीं, मुझे फक्र है इस बात का कि एक आवाज उसमें से हम भी थे, जो कभी 5 साल के कार्यकाल में कभी अपनी आवाज कमजोर नहीं होने दी हमने। मैं अभी आ रहा हूं एयरपोर्ट से, तो एक मंत्री इस सरकार के मुझे मिल गए मालाऊं में, तो बोले दानिश भाई आपकी आवाज़ जो है हम लोग मिस कर रहे हैं। और वो मंत्री जी जो थे वो उस वक्त इस पार्टी में ऑपोजिशन में थे, आज सरकार में हैं, तो ये सब होता रहता है। तो लेकिन आज विपक्ष मजबूत है, और हमें ये लगता है कि विपक्ष का मजबूत होना, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं उसको मजबूत करने के लिए आज सबसे ज़्यादा जुल्म और अत्याचार पिछले 3 महीने में उन्हीं लोगों पर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल का भी यहां जिक्र हुआ। मतलब सबसे आसान तरीका हो गया है कि इस मुल्क की अक़लियतों को, इस मुल्क के मुसलमानों को एक फॉडर बन गया है इस देश की नफरत की राजनीति के लिए। जो नफरत की खेती हो रही है, जो उस खेती से जो उपलब्धि हो रही है लगातार, उसमें इस मुल्क का मुसलमान जो है वो इधर से भी लात खा रहा है और उधर से भी लात खा रहा है। जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी 2 हफ्ते पहले 7 साल का बच्चा, क्लास 3 का स्टूडेंट, एक प्राइवेट स्कूल में, प्रिंसिपल उसको कहता है कि साहब ये टिफिन में अपने नॉनवेज लेके आया था, बिरयानी लेके आया था, और वो कहता है साहब मैं नॉनवेज नहीं, मैं तो सोयाबीन की बिरयानी लेके आया। वो अपने को डिफेंड कर रहा है। आप देखिए हालात कहां हो गए। और मैं इस बात को कहता हूं कि इस देश में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन इज नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन। वी आर ओनली 14%। और हालात यह हो गई है कि आज बच्चों को भी एक्सपेल किया जा रहा है स्कूल से, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उस प्राइवेट स्कूल के जो मैनेजर, प्रबंधक थे, मालिक थे, उन्होंने जाकर के बीजेपी का पट्टा, मेंबरशिप ले ली। सबसे आसान तरीका हो गया है। साथियों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम लोगों को हार नहीं माननी है। और अभी विलियम साहब बोल रहे थे, ये मुल्क सबका है, और हम जिस माहौल में पले बड़े हैं, ये कभी सोच नहीं सकते थे हम कि हिंदू मुसलमान होता क्या है। मैं जिस स्कूल में पढ़ा, अकेला मुसलमान था अपनी क्लास में, मेरे सारे दोस्त हिंदू थे। आज मैं भी एयरपोर्ट से आ रहा हूं, अपने बेटे को 12th किया उसने, वो यूके गया स्टडी करने के लिए। आज अगर शबनम जी का वो नहीं होता तो मैंने कहा था आज मेरा आना संभव नहीं है। उसकी माँ जो है वो रो रही है अकेले छोड़ के, जब बच्चे को आते, वो भी अपने दोस्त के साथ, उसका हिंदू दोस्त है मेरे बच्चे का, उसके फादर के साथ मैंने भेजा। मुझे ये लग ही नहीं रहा कि मेरे बेटे के दोस्त के साथ
फादर गए हैं तो समझिए मैं गया हूं। हिंदू मुसलमान क्या होता है, मतलब कहां है, किधर ले गई ये इस मुल्क को, मुझे समझ में नहीं आ। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी बहुत जरूरत है। इस सब का इलाज सियासत से है। और यह बात हकीकत है, जो लोग आवाज उठाते हैं वो टारगेट पे रहते हैं। 30 एग्जाम्पल हैं यहां पर बैठी हैं हमारे सामने। हमने 5 साल हाउस में रहे तो हम टारगेट पे थे, सारी फोर्सेस लग गई सबको। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर 5-5 मीटिंग करी 14 दिन के अंदर। योगी जी ने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में विद इन स्पैन ऑफ 14 डेज 5 बार चीफ मिनिस्टर, 1 बार प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर टुगेदर, क्योंकि उनको दानिशली नहीं चाहिए था दोबारा लोकसभा में। वो सारी मैं उसमें भी नहीं जा रहा जो 79 सीट्स का यहां जिक्र हुआ कि कैसे हम भी लास्ट राउंड में हारने वाले थे, हम भी 5 बजे तक लीड कर रहे थे। लेकिन क्या है कि हम लोगों को अपने हौसले कमजोर नहीं करने हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी ताकत, जितना जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है उससे ज्यादा हम बार बार खड़े होंगे हैं और आगे भी खड़े होंगे। इंशाअल्लाह जीत इस देश में गांधी की विचारधारा की जीत होगी और हम लोग जीत करके रहेंगे, इन नफरतों को हरा करके रहेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।